Good morning to everyone. I hope you are all well and safe at your home. Today we will start the second part of the second chapter, The Sound of Music, The शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। तो यह है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजा रहे हैं। So we will start the second part, The Shehnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? What instrument do they play? First, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजा रहे हैं। उस सेकेंड उस्ताद विलायत खान जो सितार बजा रहे हैं। थर्ड में है ललिता और नंदिनी जो वायलिन बजा रही हैं। उसके बाद यू ऑल नो जाकिर हुसैन जो तबला वादक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट एक सरोद है वो बजा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान। 6 नंबर पे है कुन्ना कुडू वेदनाथ जी जो वायलिन बजा रहे हैं। उसके बाद है उस्ताद सुल्तान खान जो सारंगी बजा रहे हैं। और उसके सबसे लास्ट में शहनाई बजा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। Think of the शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी आप शहनाई को देखेंगे तो आपको probably इमेजिन मतलब आपको आपके माइंड में आ ही जाएगा कि या तो वेडिंग है या कोई फंक्शन ओकेशन हो रहा है, उसके लिए ये शहनाई का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद ही आपको बिस्मिल्लाह खान याद आ जाएंगे। द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, जो कि शहनाई के मास्टर हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor सम्राट औरंगजेब ने अपने रॉयल रेसिडेंस में पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड था वह बहुत ही श्रिल, तीखा, अनप्लीजेंट, कर्कश, जो अच्छा नहीं लगता, ऐसा था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड मीन्स मेड ऑफ रीड। रीड से बनी हुई सारी नॉइज मेकर इंस्ट्रूमेंट का जेनरिक नाम, जेनरिक मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, सभी का जेनरिक नाम जो दे दिया था उसको दे दिया था पुंगी। Few had thought that it would one day be revived. Revived means पुनर्जीवित होना। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका फिर से पुनर्जीवित जीवन हो जाएगा। A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace. प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से एक नाई जिसकी रॉयल पैलेस में पहुंच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। पुंगी की टोनल क्वालिटी को सुधारने का उसने निश्चय किया। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टीम डेट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक जैसा पिक्चर में दिखाया गया है हॉलो स्टीम लिया, खोखला तना, और वह पुंगी से लॉन्गर, लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर 7 होल करे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दोज होल सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर। जब वह पुंगी को बजाता, क्लोज करता, ओपन करता उसके होल को, तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस सॉन्ग बजने लगता। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. जब उस नाई ने इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो वहाँ के रॉयल पैलेस के जो लोग थे हर एक इम्प्रेस हुए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name as the story goes, since it was first played in Shah's chamber, was played by Nai. The instrument was given name the Shehnai.
अब इंस्ट्रूमेंट का जो शेप था वह पुंगी से बहुत डिफरेंट था और वह नाई ने बनाया था और वह शाह के दरबार में पहली बार वह इंस्ट्रूमेंट प्ले हुआ था, इसलिए उसका पूरा नाम शहनाई हुआ। साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। साउंड जो शहनाई का था वह बहुत शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। शुभ माने जाने के कारण अब इसे मंदिरों में भी बजाया जाने लगा। एंड उत्तरी भारत जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग जब भी होती थी तो वहाँ पे इंडिस्पेंसेबल मतलब अभिन्न अंग बन गया, परम आवश्यक, इसका बजाना बहुत ज़रूरी माना जाता था। द शहनाई was part of the नौबत और ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at royal courts। पुराने समय में राजा के दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट जो फेमस थे उसमें शहनाई को भी माना जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। थर्ड पॉइंट से बिस्मिल्लाह खान के चाइल्डहुड की बातें स्टार्ट होगी। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार के एंशियंट रियासत डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। रेगुलरली वह बिहारी जी के टेम्पल में भोजपुरी चेता गाने के लिए जाया करते थे। चैत्र के महीने में जब नवरात्रि चैत्र के महीने में जो आती है तो वह देवी जी की आरती भजन गाने के लिए मंदिर में जाया करते थे। और जब एंड हो जाता था तो लोकल महाराजा की तरफ से उन्हें एक बड़ा सा लड्डू जिसका वजन 1.25 किलो रहता था वह प्राइस के रूप में उन्हें दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर एगो। यह 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब उस छोटे से बालक ने इतनी उन्नति की है और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न उन्होंने प्राप्त किया। फोर्थ पॉइंट में बिस्मिल्लाह खान जी के फैमिली बैकग्राउंड को डिस्क्राइब किया गया है। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म 21 मार्च 1916 को म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was a शहनाई नवाज of the भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर किंग्स कोर्ट के शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई player। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके पूर्वज पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय took to music early in life। छोटे से बालक ने अपनी छोटी उम्र से ही म्यूज़िक को सीखना स्टार्ट कर दिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi,
बिस्मिल्लाह खान जी जब 3 साल के थे, जब उनकी मदर उनको उनके मैटरनल अंकल मामा जी के घर बनारस, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ लेकर गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जी अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते देख उनसे अट्रैक्ट हुए। फैसिनेट मीन्स अट्रैक्ट होना। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने उनके अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल में जाना स्टार्ट कर दिया, जो बनारस में था, जहाँ पर बख्श एक एम्प्लॉयड के रूप में शहनाई को प्ले करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जहाँ पर अली बख्श जब शहनाई प्ले करते थे तो बिस्मिल्लाह सीट कैप्टिवेटेड मंत्र मुग्ध होकर घंटों, जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता था, वह उन्हें मंत्र मुग्ध होकर देखते थे। स्लोवली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्हें शहनाई बजाने में इंटरेस्ट आने लगा और वह दिन भर पूरा दिन उसमें प्रैक्टिस करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और फिर बिस्मिल्लाह जी ने अपनी प्रैक्टिस के लिए बालाजी टेम्पल, मंगल मैया का टेम्पल और गंगा नदी के किनारे की जगह चुनी, जो कि उनके फेवरेट जगह थी, जहाँ पर वो शांति से अकेले में अपना प्रैक्टिस करते थे। फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent राग that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा नदी का बहता जो पानी था, उससे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर उन्होंने अलग अलग राग की रचना की, जो कि शहनाई की रेंज में परे समझा जाता था। We will continue this chapter on tomorrow. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you.